मूवी के शुरुआत में हमें एक जुन नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गेम खेलता है और वो एक गेमर होता है। फिर जब वो एक सुबह उठता है तो वो बिल्कुल अपने आप को अकेला पाता है क्योंकि उसके पेरेंट्स बाहर गए थे। फिर जुन की नजर टेबल पर पड़ती है, वहाँ पे एक नोट था जो उसकी मॉम ने रखा था और उसमें कुछ ग्रोसरी का सामान लाना था जो कि उसकी मॉम ने लिखा था क्योंकि घर का पूरा राशन खत्म हो गया था। फिर जुन उसे इग्नोर कर देता है और गेम खेलने बैठ जाता है। फिर अचानक जुनवू का दोस्त कहता है कि टीवी पर एक बहुत ही अजीब न्यूज चल रही है। उसकी बात सुनकर जुनवू टीवी ऑन करता है, लेकिन तभी अचानक नेटवर्क चला जाता है और फिर वो न्यूज नहीं देख पाता। फिर अचानक उसे बाहर से लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और फिर अचानक से पीछे से न्यूज चालू हो जाती है जिसमें बताया जाता है कि सियोल के लोग बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो गए हैं और वो एक दूसरे को मार रहे हैं और ये बीमारी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। फिर जून खिड़की के बाहर देखता है और बाहर में सभी इन्फेक्टेड लोग बचे हुए लोगों पर हमला कर रहे थे और वो लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सब देखकर जुन बहुत ही घबरा जाता है और उसे अपने परिवार की चिंता होने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जुनबू का एक पड़ोसी उसके घर के अंदर घुस जाता है और वो बहुत घबराया हुआ था, लेकिन जुन टाउन की सिचुएशन देखते हुए उसे बाहर निकालने लगता है क्योंकि उसे ठीक से नहीं पता बाहर क्या चल रहा है। इसके बाद वो लड़का जुन का बाथरूम यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। फिर जुन उसे यूज करने के लिए कह देता है। तभी जुन को न्यूज से पता चलता है कि जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं उनकी हरकतें कुछ देर बाद बदल जा रही है और उनकी आंखों से खून निकलने लगता है। इतनी ही देर में वो लड़का बाहर आ जाता है और उसकी हरकतें बदलने लगती है और उसकी आंखों से खून निकलने लगता है। ये देखकर जुन बहुत डर जाता है और उसे बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो भी इन्फेक्टेड है। फिर वो इन्फेक्टेड आदमी जुन पर हमला कर देता है, लेकिन जुन किसी तरीके से उसे बाहर निकाल देता है और फिर वो दरवाजे को बंद करके उसके आगे एक बड़ा सा फ्रिज रख देता है ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। उसके बाद जुन अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे एक मैसेज आता है कि वो लोग बिल्कुल सेफ हैं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुम न्यूज देखते रहना और खुद को सेफ रखना। ये जानकर जुन को बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। इसके बाद वो अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए अपनी फैमिली के फोटो लगाता है और ये कहता है मैं जरूर सर्वाइव करूंगा और जिंदा बचूंगा। इसके बाद जुन सो जाता है। अगले दिन सुबह जब जुन उठता है तब उसे सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट दिखाई देते हैं जहाँ पे सब लोग अपनी फोटो खींच के रेस्क्यू के लिए हेल्प मांग रहे थे। फिर उसके बाद जुन भी अपनी एक फोटो खींच के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जुन वहाँ पे बिल्कुल अकेला था तो वहाँ पे वो टाइम पास करने के लिए वीडियो गेम खेलने लगता है। तभी नेटवर्क चला जाता है और जुनबू का गेम बंद हो जाता है। तभी उसे बाहर से गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो जाकर देखता है कि एक पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी से फाइट कर रही है, लेकिन उसकी गोलियां अचानक खत्म हो जाती है और ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं और उसे घसीटते हुए एक कोने में ले जाते हैं। फिर जुन उनकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसे मार डालते हैं। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तभी उसी टाइम एक इन्फेक्टेड आदमी दरवाजा तोड़ देता है और उसके घर के अंदर आ जाता है। फिर जुन अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से नीचे लटक जाता है और वो ज़ॉम्बी उसे पकड़ने के चक्कर में फिर नीचे गिर जाता है और फिर वो मर जाता है। तभी जुन देखता है कि अचानक वो लेडी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। इसके बाद जुन जब फ्रिज के सामने आता है तो उसे दिखता है कि सारा का सारा खाना गिरकर बर्बाद हो चुका है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसके पास खाने पीने की चीजें अब बर्बाद हो चुकी थी। इसके बाद वो विंडो को भी कवर कर देता है। अब जुन अपने रूम के अंदर टाइम बिताने लगता है और ऐसे ही 10 दिन गुजर जाते हैं। इस दौरान उसके पास खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो जाती है और उसके पास पीने के लिए पानी भी नहीं था और वो खाने का सामान लेने के लिए बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि बाहर ढेर सारे इन्फेक्टेड लोग उसका इंतजार कर रहे थे। अब जुन घर में अकेले रहते रहते बोर होने लगा था और भूख प्यास के कारण उसे इल्यूजन होने लगता है जिसे उसे लगता है कि उसके परिवार वाले घर आ चुके हैं और वो सभी बिल्कुल सेफ हैं। ये देखकर जुन को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर उसे ये समझ में आ जाता है कि ये एक इल्यूजन था और उसके बाद उसे फैमिली की चिंता होने लगती है क्योंकि नेटवर्क नहीं होने के कारण वो बहुत दिनों से अपनी फैमिली से बात नहीं कर पा रहा था। फिर अचानक उसके फोन पे उसकी फैमिली का एक वॉइस मैसेज आता है जिसे सुनने के लिए वो बालकनी में लटक जाता है। फिर उस वॉइस मैसेज से पता चलता है कि जुनबू की फैमिली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है और इस बात से जुनबू बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फिर वो घर का सारा सामान तोड़ने लग जाता है और गुस्से में आकर ज़ॉम्बीज़ को मारने चला जाता है क्योंकि इन सभी के कारण ही उसने अपनी फैमिली को खो दिया। लेकिन उसकी ये हरकत देखकर वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और फिर जुन को वहाँ से भागना पड़ जाता है। फिर देखते ही देखते ऐसे ही 20 दिन गुजर जाते हैं और समय के साथ और भी ज्यादा हालात खराब होने लगते हैं क्योंकि इन्फेक्टेड लोगों ने तबाही मचा दी थी और शहर में बिजली पानी सब खत्म हो चुका था। अब जुन अकेलेपन से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो फांसी लगा लेता है। लेकिन तभी जुन के चेहरे पर कोई लेजर लाइट से पॉइंट करता है। तब वो समझ जाता है कि यहाँ और भी कोई है जो जिंदा है। फिर वो किसी तरीके से अपने आप को उतारता है और विंडो पर जाकर देखता है तो उसे दिखता है कि सामने वाले बिल्डिंग में एक लड़की है जो ऐसी सिचुएशन में सर्वाइव कर रही है और उसका नाम यूबिन था। और फिर वो इशारों से बात करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती होने लगती है। अब उन दोनों के पास पीने का पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो दोनों बारिश का पानी इकट्ठा कर उसे यूज करते हैं। जब यूबिन को पता चलता है कि जुनबू के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है तब वो
एक बॉल में केबल बांधकर उसके अपार्टमेंट में फेंकती है ताकि उसके पास खाने की चीजें वो पहुंचा सके, और वो बॉल अचानक ही नीचे गिर जाता है। इसके बाद जुन अपने ड्रोन की मदद से उसके पास एक वायर भेजता है जिससे दोनों के बीच एक वायर बन जाती है। फिर उसके बाद यूबिन उसकी मदद से जुनवो के पास खाने के लिए कुछ चीजें भेजती है। अब जुन जैसे ही खाना शुरू करता है, एक फायर फाइटर नीचे से उस बॉल को पकड़ लेता है जो यूबिन ने फेंका था, और वो गलती से नीचे गिर गया था। उस केबल को यूबिन ने टेबल से बांध रखा था, और जब वो ज़ॉम्बी उस वायर को खींचता है तो टेबल यूबिन से टकरा जाती है और यूबिन नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब वो ज़ॉम्बी उस तार की मदद से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगता है। ये देखकर जुन उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है एक बॉटल फेंककर, लेकिन उसका ये आइडिया नाकाम रहता है। और फिर उसके बाद वो अपने ड्रोन से उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके दरवाजे के बाहर ढेर सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, और इसके कारण जुन अपने ड्रोन पे फोकस नहीं कर पाता है, और वो ज़ॉम्बी उसका ड्रोन पकड़ के वहीं पे तोड़ देता है। तभी वो ज़ॉम्बी यूबिन के अपार्टमेंट में पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक यूबिन आकर उसका हाथ काट देती है और वो ज़ॉम्बी नीचे गिरकर मर जाता है, और फिर यूबिन बच जाती है। अब धीरे धीरे दोनों के पास खाने का सामान खत्म हो चुका था। अब जुन दूसरे अपार्टमेंट में जाकर खाने का सामान खोजने लगता है, क्योंकि यूबिन से मिलने के बाद अब वो भी सर्वाइव करना चाहता था। इसीलिए जुन ज़ॉम्बी से बचते हुए एक अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहाँ के फ्रिज में उसे ढेर सारा खाने का सामान मिल जाता है और साथ में 2 वॉकी टॉकी भी। फिर इतनी ही देर में वहाँ पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और वो जुन पे अटैक कर देता है, लेकिन जुन किसी तरीके से अपना जान बचा के वहाँ से निकल जाता है और अपने अपार्टमेंट में वापस पहुंच जाता है। जुन ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए सबसे पहले वो अपना पेट भरता है। उसके बाद वो यूबिन के लिए खाने का सामान भी ले लेता है, और फिर वो यूबिन को उस वायर के जरिए खाने का सामान और वॉकी टॉकी दोनों भेजता है, जिसकी मदद से वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। तभी जुन को बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। फिर वो चेक करने के लिए बाहर जाता है, तब उसे पता चलता है कि ये हलचल ज़ॉम्बी की है और वो पूरे बिल्डिंग में आ चुके हैं। ये देखकर दोनों बहुत ही डर जाते हैं, और फिर गलती से यूबिन अपने अपार्टमेंट में सामान गिरा देती है, जिसकी आवाज सुनकर इन्फेक्टेड लोग उसकी तरफ आने लगते हैं। तभी जुन के पास एक आइडिया आता है और वो बगल वाले लैंडलाइन नंबर पे फोन कर देता है, और उसकी आवाज सुन के ज़ॉम्बी उसकी तरफ भागने लगते हैं, और इस तरह जुन यूबिन की जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों बिल्डिंग के 8वीं फ्लोर पर जाने की बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उसने किसी भी इन्फेक्टेड इंसान को नहीं देखा था, और वहाँ पर उन्हें सर्वाइव करने के लिए खाने पीने का सामान भी मिल सकता था। इसके बाद फिर यूबिन रस्सी से नीचे आ जाती है और इन्फेक्टेड लोगों से फाइट करने लगती है। उसे अकेला लड़ता देखकर जुन भी वहाँ उसकी मदद करने के लिए आ जाता है, और दोनों किसी तरीके से अपनी जान बचाकर लिफ्ट में पहुंच जाते हैं, और उसकी मदद से वो 8वीं फ्लोर पर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी ढेर सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उन दोनों को बचा लेता है और अपने अपार्टमेंट में ले आता है, और फिर यूबिन को उस पर शक होता है कि वो इन्फेक्टेड ना हो। फिर उसके बाद वो आदमी उन दोनों को खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देता है। दोनों बहुत दिन से भूखे थे, इसलिए वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तभी वो आदमी अचानक बताता है कि यहाँ कुछ देर में रेस्क्यू टीम आने वाली है। ये बात सुनकर जुन बहुत ही खुश हो जाता है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि वो दोनों को चक्कर आने लगता है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो आदमी जुन का हाथ बांध देता है और यूबिन को एक कमरे में बंद कर देता है। फिर अंदर जब यूबिन को होश आता है तो उसे दिखाई देता है कि एक लेडी जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी है और उस आदमी की वाइफ है, उसके सामने ही रहती है। उस आदमी ने हेल्प करने के बहाने से जुन और यूबिन को फंसा लिया था ताकि वो उसे अपनी वाइफ को खिला सके। और फिर इसके बाद वो आदमी अपनी वाइफ से बंधा हुआ फीता खोल देता है और उसकी वाइफ यूबिन पर हमला कर देती है। और फिर उस टाइम जुन को भी होश आ जाता है और वो यूबिन को बचाने के लिए वो फीता पकड़ लेता है। तब वो आदमी अचानक जुन को ऑफर देता है कि तुम यूबिन के बदले यहाँ से सारा खाना लेकर जा सकते हो, क्योंकि वो आदमी भी अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और इन्फेक्टेड होने के बावजूद भी वो इसे जिंदा रखना चाहता था। तभी जुन के हाथ से अचानक वो फीता छूट जाता है और अंदर से आवाजें आनी भी बंद हो जाती है। तभी वो आदमी अंदर चेक करने के लिए दरवाजा खोलता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है यूबिन उसकी वाइफ को उसके ऊपर छोड़ देती है और उसकी वाइफ उसे खाने लगती है। लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं करता और अपनी वाइफ के सामने अपने आप को सरेंडर कर देता है और अपनी वाइफ को उसे खाने के लिए देता है। उसके बाद यूबिन गन निकालती है और दोनों को शूट कर देती है, लेकिन गन की आवाज सुन के उसकी तरफ काफी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। यूबिन को लगता है कि उस इन्फेक्टेड लेडी ने उसे भी इन्फेक्ट कर दिया होगा, इसीलिए वो जुन को उसे शूट करने के लिए कहती है, क्योंकि वो इन्फेक्टेड होकर जीना नहीं चाहती। जुन ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और फिर दोनों की आंखों में ही आंसू आ जाते हैं, क्योंकि अब इन्हें लगता है कि ये एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। फिर अचानक से उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जब खिड़की के पास जाके देखता है तो उसे हेलीकॉप्टर दिखता है, जिसे देखकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और उन्हें सर्वाइव करने के लिए एक और नई उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद जुन और यूबिन दोनों सभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं ताकि रेस्क्यू टीम उनकी हेल्प कर सके। लेकिन अब उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। फिर अचानक यूबिन उन ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। फिर जुन किसी तरीके से उसे बाहर निकालता है। इसके बाद जुन यूबिन को रूफ टॉप पर जाकर रेस्क्यू टीम को सिग्नल देने के लिए बोलता है, जिससे रेस्क्यू टीम को पता चल जाए कि इस बिल्डिंग में अभी भी कोई जिंदा है। अब यूबिन रूफ के टॉप पर आ जाती है, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पे रेस्क्यू टीम दिखाई नहीं देती। फिर उसके कुछ देर बाद जुन भी वहाँ पे आ जाता है और दरवाजे को लॉक कर देता है। जुन को भी वहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर
दिखाई नहीं देता और वो भी बहुत उदास हो जाता है और उन दोनों की आखिरी उम्मीद भी टूटने लग जाती है। और फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज भी दरवाजे को तोड़ के रूफ के टॉप पे आ जाते हैं। ये देखकर जुन अपनी गन निकालता है और उन सभी को शूट करने लग जाता है, लेकिन तभी उसकी सारी गोलियां खत्म हो जाती है और फिर जुन और यूबिन दोनों आखिरी उम्मीद भी खो देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है और वो ज़ॉम्बीज पे फायर करने लगती है और फिर तभी हम देखते हैं जुन और यूबिन दोनों हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाते हैं और फिर वो रेस्क्यू टीम वहाँ से उन दोनों को लेकर चली जाती है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जुन और यूबिन दोनों के फोन में नेटवर्क भी आ जाता है और उनके फ्रेंड्स के मैसेज भी आने लग जाते हैं। अब जुन और यूबिन दोनों वहाँ से बाहर निकलने के बाद बहुत ही खुश थे, लेकिन जब जुन को अपनी फैमिली के बारे में याद आता है तो वो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। फिर जुन को पता चलता है कि रेस्क्यू टीम ने उसे सोशल मीडिया की मदद से ही खोजा है और वो बाकियों को भी ऐसा ही ढूंढ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।